नमस्कार दोस्तों, मैं रजत सिन्हा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फाइन आर्ट गैलरी पे। बच्चों, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं आर्ट हिस्ट्री की क्लास, जो कि कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट पटना यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए यह बहुत ज़रूरी है। आप में से बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट किया था और बार बार मुझे बोल रहे थे कि सर आप आर्ट हिस्ट्री पर वीडियो कब लेकर आ रहे हैं। तो आज यह आपका पहला क्लास है। इस वीडियो में दी गई जानकारी से आपको यह मदद मिलेगी कि पेपर में किस तरह के सवाल आते हैं, ताकि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि परीक्षा में आपसे क्या पूछा जा सकता है। जैसे कलाकारों का नाम, कला, काल, मूर्तिकला, चित्रकला, स्थापत्य और उनके विशेष योगदान से जुड़े प्रश्न। बच्चों, ध्यान से सुनिएगा कि किन टॉपिक्स पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। भारतीय कला के विभिन्न युग, जैसे मौर्य, गुप्त, चोल आदि। फिर उसके बाद प्रसिद्ध चित्रकार जैसे राजा रवि वर्मा, रविंद्रनाथ टैगोर, अजंता एलोरा की चित्रकला और आधुनिक भारतीय कला, यूरोपीय कला आंदोलन। और एग्जाम में स्कोर करने की सही रणनीति क्या हो सकती है। जैसे पहले आसान और पक्के सवाल का आप हल करें। MCQS में हमेशा एलिमेंट करके सही उत्तर तक आप पहुँचे। टाइम मैनेजमेंट का ख्याल रखें। जरूरी सवालों का बार बार रिमाइंड करें। इसीलिए बच्चों, इस वीडियो को ध्यान से देखें और जो सवाल मैं आपको बताने जा रहा हूँ उन्हें आप एक कॉपी में लिख लें, क्योंकि ये सवाल आपके एग्जाम में स्कोर कराने वाले हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं कला इतिहास की पहली क्लास पटना यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट की एंट्रेंस परीक्षा के लिए। आर्ट हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं हम आपको बता रहे हैं। आर्ट हिस्ट्री यानी कला इतिहास हमें यह सिखाता है कि पुराने समय में लोग कला कैसे बनाते थे, उनके क्या विचार थे और उनका समाज कैसा था। इससे हमें असली कला की जड़ें समझ में आती है और हम खुद एक अच्छा कलाकार बनने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे क्रिकेट खेलने के पहले उनके रूल्स और उनके महान खिलाड़ियों के बारे में जानना बेहद ज़रूरी होता है, वैसे ही आर्ट को समझने से पहले उसकी शुरुआत और विकास को जानना एक आर्टिस्ट को बहुत ही ज़रूरी होता है। तो बच्चों, अभी आप बोर्ड पे देखेंगे, मैं बताऊंगा बोर्ड पर प्रश्न 2 आर्ट हिस्ट्री में क्या क्या आता है। उत्तर में है आर्ट हिस्ट्री में हम ये सब पढ़ते हैं। नंबर 1 पहली कला, जैसे भीमबेटका की गुफाएं, गुफा चित्र। नंबर 2 हड़प्पा सभ्यता की कला यानी मूर्तियां और मोहरे। नंबर 3 बौद्ध और जैन गुफाएं, अजंता एलोरा। नंबर 4 मुगल और राजपूत चित्रकला। नंबर 5 भारतीय आधुनिक कलाकार जैसे राजा रवि वर्मा, अमृता शोरगिल। नंबर 6 मूर्तिकला, स्थापत्य कला और चित्रकला। प्रश्न 3 एग्जाम में कैसे सवाल आते हैं। बच्चों, ध्यान से सुनिएगा कि एग्जाम में कैसे सवाल आते हैं। उत्तर है एंट्रेंस एग्जाम में आर्ट हिस्ट्री से जुड़े ऑब्जेक्टिव, MCQ और शॉर्ट आंसर पूछे जाते हैं। फिर से मैं बता रहा हूँ, उत्तर में एंट्रेंस एग्जाम में आर्ट हिस्ट्री से जुड़े ऑब्जेक्टिव, MCQ और शॉर्ट आंसर पूछे जाते हैं। उदाहरण के प्रश्न में आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। नंबर 1 भीमबेटका की गुफाएं कहाँ है। नंबर 1 भीमबेटका की गुफाएं कहाँ है। उत्तर है मध्य प्रदेश। इसे मैं फिर से अच्छे ढंग से बता रहा हूँ। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ है। नंबर A महाराष्ट्र, नंबर B मध्य प्रदेश, नंबर C उत्तर प्रदेश, नंबर D बिहार। इसका सही उत्तर क्या होगा? मध्य प्रदेश। तो एक बार आप याद कर ले कि भीमबेटका की गुफाएं कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। नंबर 2 नटराज की मूर्ति किस धर्म से जुड़ी है। बच्चों, नंबर 2 को आप ध्यान से समझिएगा कि नटराज की मूर्ति किस धर्म से जुड़ी है। धर्म को आप समझ रहे होंगे ना। फिर से मैं बता रहा हूँ, नटराज की मूर्ति किस धर्म से जुड़ी होती है। उत्तर है हिंदू धर्म। जैसे भगवान शिव का रूप, क्या बोले, जैसे हिंदू धर्म भगवान शिव का रूप। नंबर 3 हड़प्पा काल की प्रसिद्ध नर्तकी मूर्ति किस धातु से बनी है।
हड़प्पा काल की प्रसिद्ध नर्तकी मूर्ति किस धातु से बनी है? उत्तर में कांस्य। फिर से मैं बता रहा हूं कि हड़प्पा काल की प्रसिद्ध नर्तकी मूर्ति किस धातु से बनी है? उत्तर है कांस्य। नर्तकी मतलब कोई एक महिला है जो वो डांस करती थी, वो देखने में काफ़ी सुंदर थी, उसी का मूर्ति उस समय बनाया गया था। क्या चीज़ से बनाया गया था? कांस्य से बनाया गया था, ब्रॉन्ज। समझ गए ना। नंबर 3, हड़प्पा काल की प्रसिद्ध नर्तकी मूर्ति किस धातु से बनी है? हड़प्पा काल की प्रसिद्ध नर्तकी मूर्ति किस धातु से बनी है? तो धातु क्या है यहाँ पे? कांस्य मतलब ब्रॉन्ज। मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। नंबर 4, अजंता की गुफाओं में किस तकनीकी से चित्र बनाए गए थे? अजंता की गुफाओं में किस तकनीकी से चित्र बनाए गए थे? अब आप सोच रहे होंगे कि उस समय की तकनीकी क्या होगी, अभी से उस समय की तकनीकी क्या होगी, आप थोड़ा सोचिए और समझिए। तो उत्तर क्या है? भित्ति चित्र। ये भित्ति चित्र, समझ गए ना। अजंता की गुफाओं में किस तकनीकी से चित्र बनाए गए थे? उत्तर क्या है? भित्ति चित्र, जिसको फ्रेस्को बोलते हैं। ओके। नंबर 5, राजा रवि वर्मा किस कला शैली के लिए प्रसिद्ध है? नंबर 5, राजा रवि वर्मा किस कला शैली के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर है आधुनिक भारतीय चित्रकला। उत्तर क्या है? आधुनिक भारतीय चित्रकला। एक बार हम आपको फिर से बताते हैं कि राजा रवि वर्मा किस कला शैली के लिए प्रसिद्ध है। तो उत्तर क्या है? आधुनिक भारतीय चित्रकला। 4 है, आर्ट हिस्ट्री पढ़ने से फायदा क्या होगा? मैंने क्या बोला? आर्ट हिस्ट्री पढ़ने से फायदा क्या होगा? उत्तर है एंट्रेंस एग्जाम में अच्छे अंक आएंगे। आर्ट हिस्ट्री पढ़ने से एंट्रेंस एग्जाम में अच्छे अंक आएंगे। आर्ट हिस्ट्री पढ़ने से इंटरव्यू में आत्मविश्वास बढ़ेगा। आर्ट हिस्ट्री पढ़ने से क्या होगा? एंट्रेंस एग्जाम में अच्छे अंक आएंगे, इंटरव्यू में आत्मविश्वास बढ़ेगा। आपको भारत की कला और संस्कृति की गहरी समझ होगी। क्या होगी? आपको जहां आप रहते हैं, जिस देश में, यानी भारत में, आपको भारत की कला और संस्कृति की गहरी समझ होगी और आगे चलकर आप खुद कलाकार बनेंगे तो कला का इतिहास आपको मार्गदर्शन देगा। विषय है अध्याय 1। आज का क्या विषय है? अध्याय 1, प्रमुख प्राचीन सभ्यता और तत्कालीन भारतीय कला संस्कृति, जिसमें हम आदिम कला से जुड़ी जरूरी बातें और संभावित एग्जाम क्वेश्चन पढ़ेंगे। आज का विषय क्या है? अध्याय 1 में प्रमुख प्राचीन सभ्यता और तत्कालीन भारतीय कला संस्कृति, जिसमें हम आदिम कला से जुड़ी जरूरी बातें और संभावित एग्जाम क्वेश्चन पढ़ेंगे। इस वीडियो से आपको ये समझने में मदद मिलेगी कि एग्जाम में किस तरह के सवाल आते हैं, किन टॉपिक्स पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए और स्कूल पढ़ाने की रणनीति क्या हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। अब ये पार्ट 2, संभावित एग्जाम प्रश्न और उत्तर सहित। प्रश्न 1 है, आदिम मानव किस युग में रहता था? उत्तर है पाषाण युग, स्टोन एज। मैंने क्या कहा? प्रश्न क्या है? आदिम मानव किस युग में रहता था? उत्तर है पाषाण युग, इसे स्टोन एज कहते हैं इंग्लिश में। नंबर 2, आदिम कला का प्रमुख स्थल कौन सा है? आदिम कला का प्रमुख स्थल कौन सा है? उत्तर है भीमबेटका, जो मध्य प्रदेश में है। आदिम कला का प्रमुख स्थल कौन सा है? भीमबेटका, मध्य प्रदेश। नंबर 3, भीमबेटका गुफाएं किस राज्य में स्थित है? भीमबेटका गुफाएं किस राज्य में स्थित है? उत्तर है मध्य प्रदेश। मैं फिर से आपको बता रहा हूं नंबर 3 का, भीमबेटका गुफाएं किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। उत्तर क्या है? मध्य प्रदेश में। अब आते हैं प्रश्न 4, भीमबेटका को किस वर्ष विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? उत्तर है 2003 ईस्वी में UNESCO द्वारा घोषित किया गया। प्रश्न 5, आदिम कला में कौन कौन सी चीजें चित्रित की जाती थी? प्रश्न 5 में क्या है? आदिम कला में कौन कौन सी चीजें चित्रित की जाती थी? उत्तर है पशु, मानव आकृति, शिकार, नृत्य, समूह में गतिविधि आदि।
यानी उस समय पशु मानव के जो आकृति थे, शिकार मतलब जो शिकारी करते थे और जो डांस होती थी उसी के आधार पर गतिविधि होती थी। प्रश्न 6 है, आदिम चित्रकला में किन रंगों का प्रयोग होता था? नंबर 6 में आदिम चित्रकला में किन रंगों का प्रयोग होता था? उत्तर है लाल, पीला, सफ़ेद। ये रंग प्राकृतिक खनिजों से बनाए जाते थे। क्या है? ये रंग प्राकृतिक खनिजों से बनाए जाते थे। तो फिर से मैं बता रहा हूँ, नंबर 6 आदिम चित्रकला में किन रंगों का प्रयोग होता था? उत्तर है लाल, पीला, सफ़ेद। ये रंग प्राकृतिक खनिजों से बनाए जाते थे। प्रश्न नंबर 7 है, भीमबेटका में कितनी से अधिक गुफाएं हैं? भीमबेटका में कितनी से अधिक गुफाएं हैं? उत्तर है लगभग 700 गुफाएं हैं। उत्तर में क्या है? लगभग 700 से गुफाएं हैं। एवं फिर मैं रिवाइज करता हूँ कि प्रश्न 7 में भीमबेटका में कितनी से अधिक गुफाएं हैं, तो आप क्या बोलेंगे? उत्तर में लगभग 700 गुफाएं हैं। प्रश्न 8, भीमबेटका की चित्रकला किस प्रकार की है? भीमबेटका की चित्रकला किस प्रकार की है? उत्तर है ये चित्र रेखीय, लाइनर और प्रतीकात्मक सिंबॉलिक होते हैं। उत्तर क्या है? चित्र रेखीय, लाइनर और प्रतीकात्मक सिंबॉलिक होते हैं। 9 में है कि भीमबेटका की खोज किसने की थी? भीमबेटका की खोज किसने की थी? उत्तर है डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर ने 1957 में की थी। किसने की थी? डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर ने 1957 में की थी। प्रश्न संख्या 10 में चित्रकला का उद्देश्य क्या था उस समय? प्रश्न 10 में क्या बोल रहा है? चित्रकला का उद्देश्य क्या था उस समय? उत्तर है सामाजिक जीवन, धार्मिक मान्यता और शिकार जैसी गतिविधियों को दर्शाना। प्रश्न नंबर 10 में क्या बोल रहा है? चित्रकला का उद्देश्य क्या था उस समय? उत्तर है सामाजिक जीवन, धार्मिक मान्यता और शिकार जैसी गतिविधियों को दर्शाना। अब हम अध्याय 2 सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा कला के बारे में मुख्य बिंदु देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक फैली थी। प्रमुख नगर हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगन, धोलावीरा। हड़प्पा की कला की विशेषताएं। हड़प्पा की कला की विशेषताएं: मूर्ति कला, कांस्य की नृत्य करती हुई नारी मूर्ति, जिसे इंग्लिश में डांसिंग गर्ल बोल सकते हैं। मृद भांड पोट्री, लाल मिट्टी पर काले रंग से चित्र बनाए जाते थे। सिक्के और मुद्राएं, सेल्स, पशुओं की आकृतियां, विशेषकर एक सींग वाला बैल। आभूषण और मन के पत्थर सोने चांदी से बने। अध्याय 2 के संभावित प्रश्न उत्तर अभी हम आपको बताएंगे। प्रश्न 1 में है सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की मानी जाती है? उत्तर है कांस्य युग की। प्रश्न 1 में क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की मानी जाती है? उत्तर क्या है? कांस्य युग की। प्रश्न 2 है सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर कौन कौन से थे? उत्तर है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगन, धोलावीरा। प्रश्न 2 में क्या लिखा हुआ है? सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर कौन कौन से थे? उत्तर है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगन, धोलावीरा। प्रश्न 3 डांसिंग गर्ल किस धातु से बनी है? उत्तर में है कांस्य। प्रश्न नंबर 3 में क्या है? डांसिंग गर्ल किस धातु से बनी है? उत्तर है कांस्य। ये डांसिंग गर्ल जो है एक नर्तकी थी, वह काफ़ी खूबसूरत थी, उसी को धातु में बनाया गया, कांस्य धातु बनाया गया। प्रश्न 4 सिंधु कालीन मुद्राएं पर किस प्रकार की आकृतियां बनी होती थी? उत्तर है पशु आकृतियां, जैसे एक सींग वाला बैल, हाथी, बाघ आदि। फिर से हम आपको बता रहे हैं। प्रश्न 4 सिंधु कालीन मुद्राओं पर किस प्रकार की आकृतियां बनी होती थी? उत्तर है पशु आकृतियां, जैसे एक सींग वाला बैल, जैसे एक सींग वाला बैल या हाथी, बाघ आदि। प्रश्न 5
सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख कला कौन सी थी? नंबर 5, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख कला कौन सी थी? उत्तर है मूर्तिकला, मृदभांड कला, मुद्राकान कला। प्रश्न 6 में आते हैं, डांसिंग गर्ल की ऊंचाई कितनी है? प्रश्न 6 में क्या है? डांसिंग गर्ल की ऊंचाई यानी हाइट कितनी है? उत्तर है लगभग 10.8 सेंटीमीटर। उत्तर में क्या है? लगभग 10.8 सेंटीमीटर। प्रश्न 7, सिंधु सभ्यता में लोग किस धातु का प्रयोग करते थे? प्रश्न 7 में क्या है? सिंधु सभ्यता में लोग किस धातु का प्रयोग करते थे? उत्तर है तांबा और कांस्य। उत्तर में क्या है? तांबा और कांस्य। सिंधु सभ्यता में लोग किस धातु का प्रयोग करते थे? तांबा और कांस्य धातु का प्रयोग करते थे। प्रश्न नंबर 8, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित था? प्रश्न 8, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित था? सिंधु नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे।